पागबड़ा में धूमधाम से खेली गई फूलों की होली, प्रेम और सौहार्द का दिया गया संदेश। पागबड़ा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी फूलों की होली का आयोजन किया गया। धर्म प्रेमी प्रमोद कुमार गुप्ता के नेतृत्व में होली का जुलूस निकाला गया, जिसमें नगरवासियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। जैसे ही जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से गुजरा, मकानों की छतों से लोगों ने होली के जुलूस में शामिल श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। होली के इस फूलों वाले जुलूस का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने पहुंचे कालिक धाम के महंत आचार्य प्रमोद कुमार द्वारा पीता काटकर जुलूस का शुभारंभ किया गया। वहीं ढोल नगाड़ों और भजनों की धुन से श्रद्धालु झूमते नजर आए। होली के रंग में डूबे नगरवासियों ने एक दूसरे को फूलों की होली खेलकर शुभकामनाएं दी। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि इस बार जुलूस में हजारों लोगों ने भाग लिया है। इस भांति प्रेम और सौहार्द का प्रतीक बना। इस दौरान पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मौजूद रहे। सीओ हाईवे राजेश कुमार व स्थानीय पुलिस बल ने जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को संभाल और सुनिश्चित किया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। जुलूस पागबड़ा के छैल बिहारी मंदिर से शुरू होकर पागबड़ा के अलग अलग मोहल्लों में भ्रमण करता हुआ वापस मंदिर पर जाकर समापन हुआ। इस दौरान विभिन्न समाजसेवियों और नगरवासियों ने प्रेम और एकता का संदेश दिया। सभी ने मिलकर गंगा जमुना की तहजीब को बढ़ावा देने की बात कही। सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की गई। समाज सेवी प्रमोद कुमार गुप्ता के नेतृत्व में होली का प्रेम और भाईचारा एकता का संदेश दिया गया। फूलों की होली खेलना हमारी परंपरा बन चुकी है और इस हर वर्ष इस तरह से ही मनाया जाएगा। नगरवासियों ने इस आयोजन में पूरी प्रशंसा की और नगर के संस्कृति विकास के लिए हक महत्वपूर्ण पहल बताया। आयोजन में शामिल श्रद्धालुओं ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम समाज के प्रेम और सौहार्द को बढ़ाते हैं और सभी को एक सूत्र पहनने का कार्य दिया। इस मौके पर चेयरमैन मोहम्मद याकूब, आदर्श लाला, दीनदयाल गुप्ता, छैल बिहारी पंडित जी, वरिष्ठ पत्रकार मनोज शर्मा, राम बाबू भटनागर, ठाकुर ओमकार सिंह, सुनील गुप्ता, पत्रकार विकास कुमार गुप्ता, के सचिन गुप्ता, नरेश सक्सेना, किरण गुप्ता, निशा, मधु, गुड्डू सहित सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। प्रमोद कुमार गुप्ता, नगर पंचायत पागबड़ा है ये। और ये फूलों का जो कार्यक्रम होता है ये 14 वर्षों से चला आ रहा है। ऐसे ही सुंदर होली फूलों की रैली के रूप में निकाली जाती रही है। अब जैसा कि पहले 14 साल पहले लोगों के गले में जूते के हाथ डाले जाते थे, मुंह काला किया जाता था, रंग डाला जाता था, किसी का मन है किसी का नहीं है, तो वो ज़बरदस्ती वाली बातें ख़त्म करके और अब ये फूलों की रैली सभी पूरा समाज पसंद कर रहा है, सब इसको लाइक करते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं प्रेम से सब सर्व समाज प्रेम से रहे, आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, सब में प्यार और बढ़े ज़्यादा, और ये एक मिसाल बनकर उभरे। मुख्य अतिथि कौन रहा है? मुख्य अतिथि कौन रहा? मुख्य अतिथि इसमें जगतगुरु परम पूज्य श्रील आचार्य प्रमोद कृष्णम महाराज जी आपके सामने पधारे हैं। उनका दर्शन सभी ने किया है। क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मेरा संदेश यही है कि जो बुराइयां हैं उसको त्यागें और अच्छाइयों को ग्रहण करें। तो वो हम समाज को उठाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनके कल्याण के लिए ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसको सभी इसको स्वीकार कर रहे हैं। कितना क्विंटल फूल खर्चा जाता है? ये 1100 किलो फूल इसमें उड़ाया जाता है, जो आपके सामने है। भारत त्योहारों का देश है, उत्सव का देश है, पर्वों का देश है। होली प्रेम का सबसे बड़ा पर्व है। प्रेम का सबसे बड़ा पर्व है होली। पूरा देश, पूरे देश के लोगों को, 140 करोड़ लोगों का उत्सव है होली। मैं सबको बधाई देता हूँ। पागबड़ा की जनता के साथ साथ सभी देशवासियों
होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसराइल और ईरान की जंग के लिए क्या नजरिया है आपका? देखिए, जंग में कोई जीतता है कोई हारता है। जीत किसकी होगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इंसानियत हार रही है, मानवता हार रही है। किसी भी समस्या का समाधान लड़ाई से नहीं है। जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान अगर है तो संवाद से है, और अंत में संवाद ही करना पड़ेगा। ईरान और इजराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई बहुत भयानक रूप धारण करती जा रही है, और इससे पूरी दुनिया को खतरा पैदा हो सकता है। भारत को बहुत सचेत रहने की जरूरत है। एक तरफ हुआ है, एक तरफ खाई है। भारत के रिश्ते ईरान से भी अच्छे हैं और इजराइल से भी अच्छे हैं। हमें भरोसा है कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी सुरक्षित भी है और शक्तिशाली भी रहेगा।